नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नर्व अकेडमी में। कल की क्लास में हमने देखा था बायोलॉजी के बैकग्राउंड को देखा था और जाना था, वहीं हमने जैव प्रक्रम को भी समझा था और हमने देखा था पोषण के बेसिक को भी हमने समझ लिया था। आज हम वहीं आगे बढ़ेंगे और जानेंगे विषम पोषी पोषण के टाइप को, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप बताए थे। उसमें से ही पहला टाइप है होलोजोइक। होलोजोइक को हम सबसे पहले समझने की और जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर होलोजोइक क्या होता है। आपको बर्ड्स को लेकर जैसे लिखा हुआ है उसको पढ़ के टेंशन में नहीं आ जाना है, हम उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, आसान शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और हम आपको एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन हर चीज़ को समझाते हुए चलेंगे। आपको किताबी भाषा नहीं जानना है, आपको अपने शब्दों में जानना है, आपको किताबी भाषा खुद ही समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं होलोजोइक से। होलोजोइक क्या है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है आहार ग्रहण करना, इजेशन आता है सबसे पहले इसमें, जिसको बोलते हैं आहार ग्रहण करना। आखिर क्या है ये और हम इसको क्यों जान रहे हैं, ये आपको मैं इसके 4 टाइप बताऊंगी और आपको लाइन बाय लाइन खुद समझ आ जाएंगे। तो इजेशन में क्या होता है, खाना को अंदर मुंह में लेना। जैसे ही आपने खाना को मुंह में लिया, ये हो गया इजेशन, यानी कि आपने क्या किया, आहार को ग्रहण किया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं इजेशन। सबसे पहले हम खाना मुंह के अंदर लेते हैं, इस स्टेप को इजेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आपने खाना को मुंह में लिया, ये हो गया इजेशन, इसको ही हम कहते हैं इजेशन करना। हम खाना खाते मुंह में डालते हैं और निगलकर पेट में भेजते हैं, ये हो गया इजेशन। मैं आपको हर एक चीज़ मतलब एक बार में नहीं, आपको 2 बार में समझा रही हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। इसमें दूसरा आता है डाइजेशन, यानी कि पाचन। खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। डाइजेशन क्या है, तो हम जो खाना खाते, आपने रोटी खाई, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं, इसी को हम कहेंगे डाइजेशन, यानी कि पाचन। इजेशन करने के बाद खाना पेट में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं बच्चों। इसमें आपको डायग्राम के हर एक चीज़ आपको डायग्राम से बताई गई है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लाइन बाय लाइन कवर करते हुए चलेंगे। खाना पेट में जाता है, डाइजेस्टिव जूस घुल जाते हैं, खाना छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, पेट में एक फैक्ट्री खाना तोड़ने का कार्य करती है। मतलब आपको एक अपनी खुद की लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया गया है। पेट में खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हमारी बॉडी इसे डाइजेस्ट कर लेती है, इसी को हम कहते हैं डाइजेशन, यानी कि पाचन। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं एब्जॉर्बेशन की प्रक्रिया को, यानी कि अपशोषण। अब अपशोषण क्या है, ये भी होलोजोइक के अंतर्गत ही आता है। आप समझते हुए चलिए, लास्ट में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बस जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है, आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ आ जाएगा। अब अपशोषण क्या है, तो पचा हुआ खाना खून में मिल जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सबसे पहले आपने मुंह में लिया, उसको हमने क्या बोल दिया, स्टार्टिंग की प्रोसेस बता दी। इसके बाद आपका अंदर गया, हमने उसको पाचन बता दिया। अब पाचन के बाद क्या होगा, पाचन के बाद होगा अपशोषण, यानी कि आपने कुछ खाया, आपने खाना खाया। अब खाना से आपको बहुत सारी एनर्जी मिली, तो उस एनर्जी को हम अपशोषण तो करेंगे ना, एब्जॉर्बेशन तो करेंगे ना उसका। आपने खाना खाया और निकाल दिया, तो उसमें क्या प्रोसेस होगी आपका, ये जानते हुए चलना है। तो पचा हुआ खाना खून में मिल जाता है, यानी कि आपने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट किया और उसमें जो उसमें विटामिन थे, उसमें एनर्जी थी, कैलोरीज थी, जो सब था वो आपने क्या हुआ, खून में मिल जाता है। यानी कि आपने उसको अपशोषण किया, एब्जॉर्बेशन किया उसका, और आपने उसको खून में मिला दिया। जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है वह बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है, हमारा खून हर कोने में जाता है। तो जो अपशोषण हमने किया है एनर्जी का, वो हमारे सारे शरीर में किसके थ्रू जाती है, तो वो जाती है ब्लड के थ्रू, जो हमारा खून होता है उसके थ्रू जाती है। यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया है। एब्जॉर्बेशन, सबसे पहले पचा हुआ खाना बॉडी में मिलना, यानी कि पचा हुआ जो खाना है उसको बॉडी में मिलना। जब वो बॉडी में मिले
मिलेगा तभी तो हमको एनर्जी आएगी ना। वो खून में मिलता है, खून हमारे हर एक कोने कोने में जाता है, पैर से लेके सर तक हर जगह जाता है ब्लड। डाइजेस्ट फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ऐसे ही हम इसको और डीपली पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी आपको रफली समझते हुए चलना है। अब आपने पचा हुआ खाना अपने पूरे शरीर में खून के साथ मिल गया ना बच्चों। अब आगे जानते हैं आगे क्या होगा। इसके बाद होता है एसिमिलेशन यानी कि उपपचय। अब ये क्या है, तो इसमें होता है एनर्जी का यूज़। हमने पहली प्रोसेस पे जाना है, हमने खाना खाया, दूसरे में हमने उसको पचाया, तीसरे में हमने उसको एब्जॉर्ब किया, तीसरे में हमने उसको क्या किया, एनर्जी का यूज़ किया। अब हम इसमें एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमने 3 प्रोसेस निकल दी, 4 प्रोसेस में हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। अब जो एनर्जी मिली है उसे बॉडी यूज़ करती है, जैसे हम दौड़ना, पढ़ना, खेलना, ये सब क्या कर रहे हैं, इसमें हमारी एनर्जी का यूज़ तो हो रहा है ना। यहाँ पे डायग्राम के भी देख लेते हैं। पचा हुआ खाना बॉडी यूज़ करती है। अब पचा हुआ खाना हमारी बॉडी एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज़ करती है, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। हम इन सब को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं, आपको सब समझ आएगा, बस आप समझते हुए चलिए। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे आता है इजेशन यानी कि अपशिष्ट निकाशन, खराब पदार्थ बाहर निकालना। जो खाना बॉडी के काम का नहीं होता है बॉडी उसे बाहर निकाल देती, इसको ही क्या बोलते हैं, इजेशन कहते हैं। होलोजोइक, अब हम जानते होलोजोइक क्या है। होलोजोइक में आता है जो हमने 5 प्रोसेस पढ़ी, जिस भी इंसान में हो, गाय में हो, कुत्ते में हो, बिल्ली में हो, जिस चीज़ में भी ये 5 प्रोसेस होती है उसको हम होलोजोइक में रखते हैं। यानी कि हमने देखा था एक होता है विषम पोषण होता है, उसमें आता है होलोजोइक। अब होलोजोइक में भी हम ह्यूमन किस में आते हैं, तो हम आते हैं होलोजोइक में ही आते हैं। जो 5 प्रोसेस हमने पढ़ी, क्यों हमने इनको पढ़ा, क्यों हमने जाना, ताकि हम ये जान सके कि होलोजोइक क्या है। तो जिस में भी ये 5 प्रक्रियाएं होती है वो उसको होलोजोइक में रखा जाता है। तो आपको होलोजोइक समझ आया ना। अब आगे चलते हैं दूसरा। हमने इसके 4 टाइप को देखा था, पहला टाइप हमने समझ लिया, अब हम दूसरे को समझते हैं। दूसरे में आता है परजीवी आता है। परजीवी को समझते हैं। ये हमने विषम पोषी पोषण का दूसरा भाग है। जो जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या उसके अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है उन्हें परजीवी कहते हैं। सबसे पहले तो हमने विषम पोषी पोषण में जाना था कि जो दूसरों से अपना खाना ग्रहण करते हैं उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। उसमें ही एक आता है परजीवी। आप इसके शब्द से ही समझ सकते हैं, परजीवी यानी कि जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या उसके अंदर रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे उदाहरण है मच्छर है, जू है, ये एग्जाम्पल में बताया गया है। जैसे कि मच्छर है, मच्छर हमारे ब्लड को चूसता है, तो ये क्या होगा, हमारे शरीर के बाहर है और लेकिन ये परजीवी है। वहीं जो लाइस में जू जो होती है वो भी एक परजीवी है, यानी कि वो हमारे शरीर से ब्लड को ले रहे हैं, यानी कि वो परजीवी में आएंगे। ये हमारा दूसरा टाइप कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे में जानते हैं मृतोपजीवी। तीसरे में आता है मृतोपजीवी। जो जीव मरे हुए सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। यानी कि ये विषम पोषी पोषण में तो आता ही आता है, वहीं ये आता है मृतोपजीवी, यानी कि जो मरे सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है उसको हम कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आता है मशरूम आता है, फफूंदी आती है, फंगस, बैक्टीरिया। जैसे आपने देखा होगा आपके घर जो रोटी रहती है उस पर फफूंदी फंगस जम जाती है, यानी कि वो मर चुकी है, उससे ही भोजन प्राप्त कर रहे हैं। कौन, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उससे भोजन अपना प्राप्त कर रहे हैं। जैसे इस इमेज में बताया गया है कि एप्पल नीचे गिरा सड़ा, इसमें जो बैक्टीरिया है उन्होंने अपने इसको भोजन बनाया। इसमें आप समझ पा रहे हैं ना, मृतोपजीवी आता है। आगे हम चलते हैं और जानते हैं सहजीवी। सहजीवी क्या है, ये है 4th पार्ट, विषम पोषी पोषण का 4th भाग है। जब 2 जीव एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों को फ़ायदा होता है वह सहजीवी कहलाता है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में आता है, जिसमें आता है लाइकेन आता है, शैवाल आता है, कवक आता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पत्थर है, इसमें शैवाल लगा हुआ है, कवक जो है वो लगा हुआ है।
अब ये क्या हो रहा है, कवक पत्थर से न्यूट्रिशन ले रहा है और कवक से पत्थर न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी कि इन दोनों का ही लाभ हो रहा है। विषमपोषी जो पोषण हमने कल पढ़ा था, विषमपोषी पोषण, उसके हमने 4 टाइप को समझा। कल मैंने आपको बताया था ना, इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बताया था? होलोजोइक को मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, बहुत ही अच्छे से समझा, एक एक वर्ड को क्लियर किया है। होलोजोइक हमने समझ लिया है। दूसरा हमने परजीवी भी समझ लिया है, और तीसरा देखें तो हमने मृतोपजीवी भी समझ लिया है। मृतोपजीवी भी मैंने आपको हर चीज़ मैंने आपको अच्छे से क्लियर करके बताई है, और हमने सहजीवी भी देख लिया है। तो आप अब बताइए कैसी लगी आपको ये क्लास। ये हमने चारों इसको देख लिया, आपको कैसी क्लास लगी। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। आप ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे आगे की क्लास में।